हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आर के सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम लोग बात करेंगे आर ओ ए आर ओ के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आर ओ ए आर ओ प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो है इससे कई बार प्रश्न आते हैं और बहुत ही ज़्यादा गलत होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हम लोग रट लेते हैं। और आज मैं वीडियो में बताऊंगा कि कैसे एक साइंटिफिक मेथड से आप बिना रटे फार्मूले की बेस पर इसको आसानी से जो है सही कर सकते हैं, विशेषण और विशेष्य। तो अभी तक आए हुए प्रश्न, और ये जो है व्याकरण की एक ऑथेंटिक बुक से पूरे नोट्स हैं, आपको जहाँ जरा भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले विशेषण विशेष्य होते क्या है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, मतलब विशेषण क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, तथा जिसकी विशेषता बतलाई जाए वह विशेष्य कहलाता है। ठीक है, मतलब संज्ञा सर्वनाम ही क्या है? विशेष्य है। और जिसकी विशेषता बताई जाए, जो विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये और कई बार एक बार एग्जाम में ऐसे पूछा गया था कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता मर्यादित करने वाले शब्द को, जहाँ से जिससे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता मर्यादित होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसका आंसर भी होगा दोस्तों विशेषण। ठीक है, तो इस प्रकार घुमाकर भी पूछ सकता है। तो आप देखते हैं विशेषण के प्रकार। तो गुण, संख्या व परिमाण के आधार पर, क्वांटिटी के आधार पर जो है विशेषण तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, फिर उसके बाद आता है गुणवाचक विशेषण, और फिर उसके बाद आता है संख्यावाचक विशेषण। तो सर्वनामिक विशेषण में ये मैं एक फ्लो चार्ट बता रहा हूँ, आगे डिटेल में बताऊंगा। सर्वनामिक विशेषण मतलब सर्वनाम जो रहेगा। ठीक है, तो सर्वनाम में मूल सर्वनाम, मौलिक सर्वनामिक में यह वह सर्वनाम तो जानते हुए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यह वह ऐसा कैसा जैसा अगर आएगा तो वो कौन सा विशेषण हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। फिर आता है गुणवाचक विशेषण। तो गुण मतलब जिससे क्वालिटी बताता रहे, गुण बताए। ठीक है, जैसे काल हो गया, स्थान हो गया, रंग, आकार, दशा, गुण, द्रष्टव्य, ये सब क्या हो गए? गुणवाचक विशेषण हो गए। फिर आता है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण जो है आपका, संख्यावाचक विशेषण तो निश्चित संख्यावाचक होता है, अनिश्चित संख्यावाचक होता है, और परिमाण बोधक होता है। ठीक है, ये चौथा वाला है। तो निश्चित संख्यावाचक क्या होता है? निश्चित संख्यावाचक मतलब, अब निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्या। निश्चित मतलब जिसकी संख्या निश्चित रहे, ये पांच प्रकार के होते हैं। अनिश्चित संख्या मतलब कुछ लोग, सब लोग, ये सब रहेगा। तो निश्चित संख्या में गणनावाचक, गणना मतलब जैसे एक, दो, तीन, चार। ठीक है, फिर आता है क्रमवाचक। क्रमवाचक मतलब पहला, दूसरा, तीसरा। आवृत्तिवाचक मतलब दूना, तिगुना, चौगुना, पाँच गुना, ये सब। समुदायवाचक मतलब दोनों, तीनों, चारों। प्रत्येक बोधक मतलब हर एक, दो दो, सवा सवा, ये रहेगा। ठीक है, अब जो है गणनावाचक भी दो प्रकार का होता है, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक मतलब एक, दो, तीन, चार। अपूर्णांक मतलब पौने, सवा, आधा, ढाई, ये सब। ठीक है, अब जो है यहाँ पे परिमाण बोधक ये विशेषण। तो ये निश्चित परिमाण बोधक होता है और अनिश्चित परिमाण बोधक। निश्चित मतलब जो फिक्स रहे, जैसे 2 किलो घी 4 गज। ठीक है, तो ये हो गया निश्चित परिमाण बोधक। अनिश्चित परिमाण बोधक क्या हो गया? बहुत दूध और सब थोड़ा, ये सब। ठीक है, अब देख लेते हैं सर्वनामिक विशेषण। मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आता है तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, तो नौकर की एक विशेषता बता रहे, कौन सा नौकर नहीं है? वह वाला नौकर। वह नौकर नहीं आया। ठीक है, तो इसमें जो है वह क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण। यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है, तो इसमें यह जो है क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण हो गया। नेक्स्ट है, अब सर्वनामिक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं ना, मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। तो मौलिक सर्वनामिक विशेषण क्या है? ऐसा मूल जो रहे, मूल मीन्स बिना परिवर्तन के। तो मौलिक सर्वनामिक विशेषण बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है, जैसे यह लड़का, वह लड़की, कोई आदमी, ये सब मौलिक सर्वनामिक विशेषण हो गए। और यौगिक सर्वनामिक विशेषण में क्या है कि जैसे ऐसा आदमी,
कैसा आदमी, ठीक है, ऐसा आदमी, कैसा आदमी, जैसा आदमी, वैसा देश, ठीक है, ये सब अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, यौगिक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है दृष्टव्य गुणवाचक विशेषण। दृष्टव्य क्या होता है, अगर किसी में सा जोड़कर बनाएं तो वो क्या हो जाएगा, दृष्टव्य। दृष्टव्य गुणवाचक विशेषण, जैसे बड़ा सा, ऊंची सी, छोटी सी आदि, ये सब क्या हो गए, दृष्टव्य गुणवाचक विशेषण हो गए। फिर आता है प्राविशेषण। प्राविशेषण क्या होता है, विशेषण की विशेषता बताने वाले विकारी शब्द को प्राविशेषण कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताएं उसे क्या कहेंगे, प्रविशेषण कहेंगे। जैसे राधा बहुत सुंदर है, ठीक है, राधा बहुत सुंदर है, तो इसमें विशेषण क्या हो गया, राधा की सुंदरता। तो ये सुंदर जो है विशेषता बता रहे सुंदर ना, लेकिन सुंदर कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो मतलब विशेषण की भी विशेषता जो बताए उसे क्या कहेंगे, प्रविशेषण कहेंगे। तो बहुत यहाँ पे क्या हो गया, प्रविशेषण। नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। तो छत्री की विशेषता क्या हो गई, साहसी होते हैं, और कितने साहसी होते हैं, बड़े साहसी होते हैं, तो मतलब प्राविशेषण हो गया। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक देता हूँ पहचानने के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विशेषण क्या होता है, वह शब्द जो विशेषता बताए और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। स्पेशली विशेष्य क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं या सर्वनाम होते हैं। ठीक है, नोट में एक लिख लीजिए, जैसे जो फीलिंग होती है, फीलिंग मतलब जो हमारे अंदर की भावनाएं होती है, जैसे दया, कृपा, लज्जा, ईर्ष्या, ये सब क्या होती हैं, विशेष्य होती हैं। ठीक है, अब विशेषण बनाने की विधि यहाँ पे देख लेते हैं। संज्ञा अथवा विशेष्य में प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। मतलब अगर प्रत्यय जोड़ेंगे तो किसी संज्ञा में प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे स्वाद, स्वाद जो है एक विशेष्य है, संज्ञा है, इसमें उ जोड़ेंगे तो स्वादु बन जाएगा। भाव में उक जोड़ेंगे तो भावुक बन जाएगा विशेषण। इसी प्रकार दया में जो है आलू जोड़ देंगे तो दयालु बन जाएगा विशेषण। फिर कर्म में ठा जोड़ देंगे तो कर्मठ विशेषण बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक ट्रिक निकल करके आती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप इसको जरूर याद कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रत्यय रहित शब्द जिस विशेष से होते हैं, जिसमें प्रत्यय नहीं लगे होते हैं, उसे क्या कहेंगे, विशेष से कहेंगे। जैसे दया हो गया, भाव हो गया, ये सब क्या है, विशेष हैं। और प्रत्यय वाले शब्द क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, जैसे दयालु, भावुक, ये सब। ठीक है, फिर और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हिंसा है, विशेष से है, इसमें आलू लगा दिए तो हिंसालु हो गया। धर्म में इक लगा दिए तो धार्मिक हो गया। इसी प्रकार जो है जाति में य लगा दिए तो क्या हो गया, जातीय हो गया। और यंत्र में इक लगा दिए तो यांत्रिक हो गया। ठीक है, यंत्र क्या है, इक लगा दिए तो यांत्रिक हो गया। ठीक है, ये आसानी से आप कर पाएंगे। फिर आदर में जो है, आदर में आदर में जो है आदर में आदरणीय हो जाएगा। ठीक है, अनि लगा दिए। फिर आता है नोट, फिर आता है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण बनता है। कभी कभी दोस्तों दो या दो से अधिक शब्द अगर मिला देते तब भी विशेषण बन जाता है। जैसे चलता फिरता, टेढ़ा मेढ़ा, ये हो गया दो शब्दों के मेल से बने विशेषण। फिर आता है एक और आता फिर एक और आता है दोस्तों तुलनात्मक विशेषण। इसमें तुलना की जाती है। जैसे हिंदी में क्या होता है, से अधिक, इसकी अपेक्षा ये सही है, सामने वनस्पति, इसके सामने वो बहुत फीका है, वनस्पत सब, ये सबसे लागू होता है। ये सब क्या हो गया, तुलनात्मक विशेषण हो गया। चलिए, तो आशा करते हैं आपको जो है पूरा चीज़ जो है समझ में आ गया। तो आइए दोस्तों, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, कुछ प्रश्न, और आप उसके आंसर बताइए। तो जैसे पहला है, वह श्रेष्ठ उपासक है। कैसा, वह श्रेष्ठ उपासक है, श्रेष्ठ उपासक है। ठीक है, ये वह श्रेष्ठ उपासक है। इसमें जो है विशेष से क्या है, विशेष से बताना है दोस्तों, इसमें विशेष से क्या है, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए। दूसरा प्रश्न है, गाय अधिक दूध देती है, गाय अधिक दूध देती है। तो इसमें जो है गाय अधिक दूध देती है। अगला है गाय अधिक दूध देती है, गाय अधिक दूध देती है। तो इसमें अधिक जो है किसकी विशेषता बता रहा है, अधिक किसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट होता है विद्वान व्यक्ति पूज्य पूज्य होते हैं। अगला है विद्वान व्यक्ति
पूज्य होते हैं। विद्वान व्यक्ति क्या होते हैं? पूज्य होते हैं। तो इसमें जो है विशेषण कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है, विशेषण का प्रकार बताना है। ठीक है, विशेषण किस प्रकार का विशेषण इसमें प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, इसमें से विशेष से कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से विशेष से कौन सा है, तो एक है उमा और दूसरा है कालीमा। अब यहाँ पे आपको जो मैं ट्रिक बताया था विशेष और विशेषण पहचानने की, वो काम में आएगी। मधुरिमा और महिमा। अब आप बताइए इसमें से विशेष से कौन सा है? विशेष से बताना है आपको, विशेष से कौन सा है। तो विशेष से और विशेषण पहचानने की जो ट्रिक हमने आपको बताई है, उसके सहारे आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो इन सब का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मैं आपको एक प्लेलिस्ट दे दे रहा हूँ जो हिंदी की है, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा करके देख लीजिएगा। अभी वाक्य के लिए एक शब्द यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द करा दिया गया, तत्सम तद्भव करा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखिए और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देख